चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली में कैसे कम हो रहे कचरे का पहाड़, एमसीडी ने जारी किया बड़ा आदेश, करना होगा यह काम। एमसीडी ने थोक कचरा उत्पादकों के लिए नगर निगम के साथ पंजीकरण करना और उचित कचरा निपटान सुनिश्चित करना अनिवार्य कर दिया है। सूरजकुंड मेला के टिकटों की कीमतों में कमी। फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेला घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा पर्यटन निगम ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के टिकट पर 40% तक का डिस्काउंट कर दिया है। भाजपा कांग्रेस के बागी बने सिर दर्द बिगाड़ सकते हैं, गुरुग्राम निगम चुनाव का गणित मनाने में जुटे हैं पूरे नेता। गुरुग्राम में भाजपा कांग्रेस के बागी प्रत्याशी निकाय चुनाव का गणित बिगाड़ सकते हैं। यह बागी प्रत्याशी भाजपा कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गई है। पार्टी से टिकट नहीं मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने ही पार्टी से किनारे करते हुए निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। सत्येंद्र जैन के मामले में ईडी का यू टर्न, केस स्थगित करने पर दी सहमति, क्या है पूरा मामला। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सत्येंद्र जैन की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित करने की याचिका पर पिछले साल विरोध करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यू टर्न ले लिया है। भगदड़ में लोगों की जेब काट रहे थे जेब कतरे। नई दिल्ली स्टेशन में उस रात पर हुई थी शर्मनाक हरकत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार की रात जो हुआ वह भी लोगों के जहन में फैला हुआ है। भारी संख्या में जुटी भीड़ और ट्रेन के प्लेटफार्म बदलने से अचानक मची भगदड़ ने 18 जिंदगियों की ले लिया है। हर चीख पुकार मच गई थी, लेकिन इस भगदड़ में भी कुछ ऐसे लोग थे जो जेबें काटा करते थे। दिल्ली में मौसम का यू टर्न, गर्मी से मिलेगी राहत, 3 दिन बारिश के असर, 12 की स्पीड से चलेगी हवा। दिल्ली शहर में मंगलवार को मौसम ने करवट लिया है। आज सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगी। हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रही है। सज्जन कुमार के लिए सजा हताहत की मांग, अदालत सजा पर बहस के लिए 21 फरवरी को करेगी सुनवाई। दिल्ली की एक अदालत द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान 2 लोगों की हताहत के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने उनके लिए हताहत की सजा की मांग किया है। तेज रफ्तार ऑडी चला रहे थे MBA स्टूडेंट, स्कूटर को मारी टक्कर, 2 युवक हुए घायल। दिल्ली की लोधी कॉलोनी स्थित तेजबाग पोस्ट ऑफिस के सामने तेज रफ्तार ऑडी कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान नैतिक और तुषार के तौर पर हुई है। दिल्ली में रविंद्र इंद्रराज को सीएम बनाने की अटकलें, एक तीर से कई निशानों पर साध सकती है भाजपा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिल्ली भाजपा किस दल के नेता के सिर पर ताज सजा सकती है। यदि ऐसा होता है तो रविंद्र इंद्रराज सिंह को यह मौका मिल सकता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, प्लेटफार्म बदलने की घोषणा से हुआ हादसा, आरपीएफ की जांच में रिपोर्ट में खुलासा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात अचानक प्रयागराज स्टेशन ट्रेन का प्लेटफार्म बदलने की घोषणा से भगदड़ मची थी। रेलवे सुरक्षा बल की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अनुभवी युवाओं का मिश्रण, जिला बार संघ चुनाव में महिला उम्मीदवारों की पात्रता पर बोले सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के जिला बार संघ में महिला उम्मीदवारों के लिए पात्र मापदंड से संबंधित अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें अनुभव और युवाओं का मिश्रण होना चाहिए। नोएडा एयरपोर्ट में साइबर सुरक्षा की होड़, कड़े इंतजाम, AI करेगा मदद, वाई ने बनाया पूरा प्लान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइबर सुरक्षा समेत अन्य तकनीकी खराबी की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने क्रिटिकल कंपनी के साथ समझौता किया है। मायावती का गला घोटने का समय आ गया, कांग्रेस नेता उदित राज ने बिगाड़े बोल, बीएसपी सुप्रीमो ने दिया जवाब। कांग्रेस नेता उदित राज ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को लेकर विवादित टिप्पणी किया है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण में शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी, बिजनेसमैन से लेकर साधु संत भी बनेंगे गवाह। दिल्ली में नई सरकार का गठन 20 फरवरी को होगा। शाम 4 बजे रामलीला मैदान में दिल्ली की नई सरकार शपथ लेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री और प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। ग्रेट नोएडा में एक्सपो मार्ट गोल चक्कर 7 दिन रहेगा बंद, पुलिस ने बनाया डायवर्जन का प्लान। ग्रेट नोएडा स्थित इंडियन एक्सपो मार्ट में सेंटर में 22 फरवरी से 26 फरवरी तक इलेक्ट्रामा और 25 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में 20 फरवरी से एक्सपो मार्ट गोल चक्कर को अस्थायी रूप से बंद करते हुए ट्रैफिक का डायवर्जन किया जाएगा। हिमालय से नजदीकी 3 फॉल्ट लाइनों की मौजूदगी क्यों दिल्ली वाले महसूस करते रहे भूकंप के झटके। दिल्ली में सोमवार सुबह आया भूकंप प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से नहीं बल्कि
भूमवर्गीय विशेषताओं से प्राकृतिक रूप से होने वाले बदलाव का परिणाम है। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने यह बात कही है। मनीषी सिसोदिया चोरी कर ले गए सरकारी एसी, टीवी और कुर्सियां, किसने और क्यों जड़ दिया ऐसा आरोप। गंज सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता रवि नेगी ने आम आदमी पार्टी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाए हैं। दिल्ली में धौला कुआं के पास 32 सालों में 446 बार कांपी धरती, क्या है इसकी वजह। नई दिल्ली शहर में सोमवार सुबह आए भूकंप के बाद धौला कुआं इलाके एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि इस स्थान के आसपास बीते 32 सालों में 446 बार धरती कांप उठी है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक ये सभी भूकंप 1.1 से 4.6 तीव्रता के बीच में रही है। भूकंप के लिहाज से कितनी संवेदनशील है दिल्ली, राजधानी में आने वाले जलजले को इस तरह समझी। दिल्ली में सोमवार तड़के 5:36 में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र बधौला कुआं में झील पार्क क्षेत्र के पास धरती की तरफ से लगभग 5 किलोमीटर नीचे था। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 आंकी गई है। बीजेपी दिल्ली बनाएगी सत्ता संगठन की नई टीम, 27 साल के बाद सरकार गठन की तैयारी। दिल्ली में 27 साल के बाद सरकार गठन की तैयारियां कर रहा भाजपा नेतृत्व सरकार और संगठन की नई टीम बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। युवा अनुभव के साथ बनाने वाली नई सरकार में केवल 7 मंत्री होंगे, लेकिन प्रमुख नेताओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी।